हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। ये वर्कशीट नंबर 67 है आपकी, जो कि 19 दिसंबर की वर्कशीट है। तो आज की वर्कशीट हमारी राइटिंग टास्क पर बेस्ड है। इसमें आपको जैसे हर बार मंडे को आपको राइटिंग टास्क आता है, आपको आज का वही सैटरडे में आपका राइटिंग टास्क आया है। इसमें आपको एक पार्ट चार्ट दिया गया है, जिसमें आपको डाइवोर्स रेट यानी कि जो डिवोर्स होते हैं उसके रेट हैं 2 यूरोपियन सिटीज़ के कंट्रीज़ के हैं 2011 से लेकर 15 तक। दो कौन कौन से सिटी हैं, कंट्री हैं वो फिनलैंड और स्वीडन के दो डाइवोर्स रेट हैं कि किस ईयर में कितने डाइवोर्स हुए। डाइवोर्स को शो करा है बार चार्ट, तो आपको इस पर कंपैरिजन करनी है इसमें, और एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है इसी पर बेस्ड। तो देखिए, आप देख रहे हैं 2000 जो रेड है वो स्वीडन है, जो ब्लू है वो फिनलैंड है। तो 2011 में फिनलैंड में कम है और 2011 में स्वीडन में ज़्यादा, और इस तरह स्वीडन में बढ़ते गए हैं 2013-14 तक, लेकिन 15 में स्वीडन में कम हो गए हैं और फिनलैंड में ज़्यादा हो गया है। ये आप बार चार्ट के देखकर आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। इधर प्रतिशत लिखे हुए और नीचे ईयर लिखे गए हैं, तो जिसे आप इसका आइडिया लगाकर इसे लिख सकते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, पैराग्राफ राइटिंग कर लेते हैं। देखिए, द बार चार्ट इन्फॉर्म अबाउट द परसेंटेज ऑफ द डाइवोर्स फिनलैंड एंड स्वीडन बिटवीन 2011 से 2015 तक। ये जो आपका बार चार्ट है, इसमें 2011 से लेकर 15 तक की इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस तरह से वहाँ पर लोगों के बीच डाइवोर्स हुए, तलाक हुए। ओवरऑल ऑफ स्वीडन एक्सपीरियंस द डाउनवर्ड ट्रेंड। स्वीडन में देखा, स्वीडन में डाउन होता गया है, लेकिन वाइल फिनलैंड शो द अपवर्ड, और जिसमें फिनलैंड में बढ़ता जा रहा है। ये जो इसका क्राइटेरिया है, इसका जो बार चार्ट ग्राफ है वो फिनलैंड का बढ़ता जा रहा है। ट्रेंड दो द पीरियड, एक पीरियड के दौरान तक बोथ कंट्री डाइवोर्स रेट है सेम फ्लक्चुएशन, ऑल्दो फिनलैंड इनिशियली हैड अ लोअर रेट, इट आउटरेज स्वीडन एट द एंड ऑफ द पीरियड। लेकिन आपने देखा कि मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में, देखो फिनलैंड स्वीडन का क्या है, स्वीडन बढ़ रहा है और फिनलैंड घट रहा है, ये है। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में हम देखिए, इसमें देखते हैं कि स्वीडन कम हो जाता है, स्वीडन का जो डाइवोर्स रेट कम है और फिनलैंड का ज़्यादा। तो आगे देखिए, स्वीडन डिवोर्स रेट वॉज अबाउट 45 इन 2011। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमने पढ़ रहा है 2011 में कितना है, 45% लगभग 45% है। बिंग हायर फिनलैंड का 8%, उससे रेट क्या है, ज़्यादा है, यानी कि फिनलैंड में ज़्यादा केस हैं। इस तरह से ऑलमोस्ट 50% 2012 में बढ़ गया है ये, और डिक्रेशन दिखाता है धीरे धीरे। ये 47% डिक्रीज हुआ है। ये कहाँ पर, फिनलैंड में। 2013 की बात हो रही है। फिर 2013, इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। द कंटिन्यू डिक्लाइन स्टडी ऑफ द एंड ऑफ द पीरियड, द रीचिंग अराउंड 45 2014 एंड हिटिंग द लो पॉइंट अबाउट 37% इन 2015। तो हमने देखा कि, देखिए इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वीडन 2015 में 30, इसका लगभग 37 जो स्टार्टिंग हुई थी वहाँ से वो इतना घट चुका है। तो इस तरह से हमने इसको डिस्क्राइब किया। देखिए, परसेंटेज ऑफ द डाइवोर्स फिनलैंड वॉज लेस देन 40% इन 2011। जो फिनलैंड का था वो 40% से कम था 2011 में, डिक्रीज हुआ 2012 में। और थर्ड ऑफ मैरिज इन फिनलैंड एंडेड विद द डाइवोर्स, और वैन द अबाउट 1/3 ऑफ द मैरिज फिनलैंड एंडेड द डाइवोर्स, और उसमें लगभग 1/3 लोग वहाँ के डाइवोर्स कर चुके थे, तलाक ले चुके थे उस टाइम पर, जब ये 2012 की बात है। एज अपोज द ऑलमोस्ट हाफ ऑफ स्वीडन, जब स्वीडन में लगभग ये आधा ही था। हाउएवर द फिगर एक्सपीरियंस द स्टेडी ग्रोथ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 ईयर, लेकिन अगले 2 सालों में ये ग्रोथ बढ़ गई। इट रोज द एक्सप्रोमेटली 39 इन 2013, ये 39% हो गई 2013 में। देन इंक्रीज बाई अराउंड 3%, ये 2014 में बढ़ गई है। एंड रिमेन स्टडी फॉर द नेक्स्ट ईयर आउट रेसिंग द रेट ऑफ द स्वीडन, और इस तरह से लास्ट में जो स्वीडन का रेट है वो देखिए यहाँ पर बढ़ जाता है। एंड में जो स्वीडन है वो घट जाता है। स्टार्टिंग में हम चले थे, फिनलैंड कम था, स्वीडन का रेट जो था
यानी कि जो डाइवोर्स रेट था वो ज़्यादा था, लेकिन एंड में 2015 में स्वीडन का जो डाइवोर्स रेट है वो कम हो जाता है और फिनलैंड का बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपका ये पैराग्राफ है जो कंप्लीट होता है। इस तरह से आप जो इसकी सहायता से बार की सहायता से बार ग्राफ जो है इसकी सहायता से इसे आप इसे बड़े आसानी से कर लेंगे। तो बच्चों आपको समझ आया